हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अलजेब्रा व्हिच इज आइसोमॉर्फिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था परमुटेशन ग्रुप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशंस। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अलजेब्रा में एक क्वेश्चन आता है, अगर दो ग्रुप अलग हो बट उनका स्ट्रक्चर सेम हो तो क्या हम उसे सेम मान सकते हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर है आइसोमॉर्फिज्म। दैट मीन्स अगर दो ग्रुप के स्ट्रक्चर सेम हो तो उसे हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहते हैं। मतलब इन दो ग्रुप में एलिमेंट्स और ऑपरेशन अलग हो सकते हैं बट इनका जो स्ट्रक्चर होगा ये सेम होगा। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म। लेट जी एंड जी डैश आर टू डिफरेंट ग्रुप्स विथ टू डिफरेंट ऑपरेशंस। Let G is a group with operation dot and G dash is a group with a operation star. Be two groups, then a function phi from G to G dash is called homomorphism if for all A and B belongs to G, it satisfies this property. Phi of A dot B equal to phi of A star phi of B. ये जो प्रॉपर्टी होता है इस फंक्शन का, ये प्रिजर्व करता है इस ग्रुप के ऑपरेशन को। तो जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, अगर जी में ए जो है अंडर द फंक्शन फाई मैप कर रहा है फाई ऑफ ए को एंड बी जो है मैप कर रहा है फाई ऑफ बी को, देन ये ए एंड बी का जो ऑपरेशन होगा ए इंटू बी, ये जो है मैप करेगा इस फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी के ऑपरेशन को। दैट मीन्स ये मैप करेगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी को। दैट मीन्स ये जो फंक्शन फाई है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर डोमेन में जिस तरह से ऑपरेशन एक्ट करेगा उसी तरह से रेंज में भी ऑपरेशन एक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है आइसोमॉर्फिज्म। लेट जी एंड जी डैश आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, देन ए फंक्शन फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ द फंक्शन फाई इज 1 1 and on 2 and its preserve group operation. That means phi of A into B equal to phi of A into phi of B for all A and B belongs to Z. That means हम सिंपली कहे तो अगर ये phi बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा देन इसे हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि यहाँ पर देखो होमोमॉर्फिज्म जो है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है जी एंड जी डैश में, एंड बाइजेक्टिव अगर ये होमोमॉर्फिज्म होगा दैट मीन्स यहाँ पर जी एंड जी डैश का जो कार्डिनलिटी है ये सेम होगा। तो यहाँ पर देखो अगर इस दोनों ग्रुप जी एंड जी डैश में एलिमेंट सेम होंगे एंड इनके अंदर जो ऑपरेशन है ये सिमिलर वे में काम करेंगे, दैट मीन्स इनका जो ऑपरेशन है ये प्रिजर्व होगा, तो इन दोनों ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है ये सेम होगा। तो यहाँ पर फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा एंड इन दोनों ग्रुप को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिखेंगे जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो अगर कोई भी दो ग्रुप के अंदर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, तो इस दो ग्रुप को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ग्रुप ले ले जी व्हिच इज इक्वल टू जेड व्हिच इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो यहाँ पर हमें पता है जो ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड होता है ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन। एंड और एक ग्रुप ले ले जी डैश व्हिच इज इक्वल टू 2z व्हिच इज सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो यहाँ पर ये जो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स होगा ये भी एक ग्रुप होगा अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर 2z जो होता है ये सबसेट होता है जेड का एंड ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन। दैट मीन्स दो इवन इंटीजर का सम जो होगा ये अगेन इवन इंटीजर होगा एंड इवन इंटीजर का इनवर्स भी जो होगा ये एक इवन इंटीजर होगा। तो यहाँ पर 2z जो है ये सब ग्रुप होगा जेड का अंडर एडिशन, तो यहाँ पर 2z भी ऑल्सो एक ग्रुप होगा अंडर एडिशन। तो यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन ले ले फाई फ्रॉम जेड टू 2z सच दैट फाई ऑफ n इक्वल टू 2n, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा फ्रॉम जेड टू 2z विच इज फाई, तो यहाँ पर देखो जेड में जो सारे एलिमेंट्स होंगे 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 इस तरह से, एंड 2z में जो एलिमेंट्स होंगे सारे इवन इंटीजर्स लाइक 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 6 इस तरह से। तो ये जो फंक्शन है फाई वेयर फाई ऑफ n इक्वल टू 2n, तो अंडर दिस फंक्शन फाई
तो यहाँ पर 0 जो है 2 इंटू 0, तो 0 यहाँ पर 0 को मैपिंग करेगा। सिमिलरली अगर n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 2 को मैपिंग करेगा, एंड -1 पुट करेंगे तो ये -2 को मैपिंग करेगा। दैट मीन्स प्लस और -1 मैपिंग करेगा प्लस और -2 को। सिमिलरली प्लस और -2 मैपिंग करेगा प्लस और -4 को। सिमिलरली प्लस और -3 मैपिंग करेगा प्लस और -6 को। तो इसी तरह से ये 5 जो है मैपिंग करेगा। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है ये जो 5 होगा ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा। दैट मीन्स 5 यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अगर आप चाहे इसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। लेट फॉर m एंड n बिलोंग्स टू z, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फाई ऑफ m इक्वल टू फाई ऑफ n। तो यहाँ पर फाई ऑफ m जो होगा अंडर दिस फंक्शन फाई, ये होगा 2m, एंड फाई ऑफ n जो होगा ये होगा 2n। तो यहाँ पर 2m इक्वल टू 2n अगर होगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर m इक्वल टू n होगा। तो यहाँ पर हमें फाई ऑफ m इक्वल टू फाई ऑफ n लेने पर m इक्वल टू n मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो फाई है ये 1 1 होगा। Similarly, let arbitrarily take phi of n equal to capital N, where capital N belongs to 2z। तो यहाँ पर phi of n equal to 2n, which is equal to capital N। तो यहाँ पर n जो होगा this is equal to n by 2। तो यहाँ पर n जो है इवन इंटीजर, एंड n by 2 जो है ये एक इंटीजर होगा। दैट मीन्स n by 2 बिलोंग्स टू z। दैट मीन्स इस सेट 2z में ईच इवन इंटीजर n के लिए z में एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा n, सच दैट n by 2 अंडर द फंक्शन फाई। तो यहाँ पर फाई जो है ये ऑन 2 होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है फाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म होगा। दैट मीन्स फाई ग्रुप के ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। दैट मीन्स हमें शो करना पड़ेगा फाई ऑफ m इंटू n इक्वल टू फाई ऑफ n इंटू फाई ऑफ n। तो यहाँ पर देखो अगर हम ले ले फाई ऑफ m इंटू n, तो यहाँ पर देखो ऑपरेशन जो है एडिशन, तो यहाँ पर m इंटू n की जगह पर हम लेंगे m प्लस n। तो यहाँ पर फाई ऑफ m प्लस n जो होगा दिस इज इक्वल टू, तो अंडर द फंक्शन फाई ये हो जाएगा 2 इंटू m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2m, एंड यहाँ पर 2m जो होगा फाई ऑफ m प्लस 2n जो होगा फाई ऑफ n। तो यहाँ पर हमें मिलेगा फाई ऑफ m प्लस n इक्वल टू फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n। तो यहाँ पर फाई जो है ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर फाई जो है बाइजेक्टिव है एंड ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर हम z एंड 2z के अंदर एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पा रहे हैं फाई। दैट्स व्हाई यहाँ पर z एंड 2z जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट जो है इन एग्जांपल 2, अगर यहाँ पर एक ग्रुप ले ले G which is equal to R सेट ऑफ रियल नंबर, तो हमें पता है ये जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये ग्रुप अंडर एडिशन होता है। तो यहाँ पर रियल नंबर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। बट यहाँ पर रियल नंबर जो है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर होता है 0 एंड 0 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। दैट्स वाई R जो है ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। बट R माइनस 0 जो होता है ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। सिमिलरली अगर हम और एक ग्रुप ले ले G डैश व्हिच इज इक्वल टू R प्लस, दैट मीन्स इट्स ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसके अंदर जो रियल नंबर रहेंगे ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0 से बड़े सारे रियल नंबर्स। ये R प्लस जो होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अगर हम दो पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ये अगेन हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर देगा, एंड ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है पॉजिटिव रियल नंबर होगा, एंड इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर का इनवर्स जो है ये अगेन पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बट यहाँ पर R प्लस जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये एडिशन में ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आप इसे मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन ले ले फाई फ्रॉम R टू R प्लस सच दैट फाई ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x, तो हमें पता है जो e टू द पावर x का रेंज सेट होता है ये ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होता है। दैट मीन्स e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, एंड ये जो फंक्शन e टू द पावर x है ये बाइजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर फाई जो होगा ये बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि अगर हम e टू द पावर x के ग्राफ ले ले ये इस तरह से होता है एट x इक्वल टू 0, e टू द पावर 0 जो होता है 1, एंड x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर x जो है ये अप्रोच करता है 0 को, एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी, e टू द पावर x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो यहाँ पर e टू द पावर x जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, एंड ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपने +2 में पढ़ा होगा, अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे
ये जो लाइन है ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट्स वाई ये 1 1 होगा। एंड अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ले ले, ये पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा। दैट मीन्स इमेज सेट में ईच ई टू द पावर एक्स नॉट के लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो ई टू द पावर एक्स है ये ऑन टू होगा, दैट्स वाई यहाँ पर ये जो फाई है ये बाइजेक्टिव होगा। देन हमें शो करना है ये जो फंक्शन फाई है ये होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट मीन्स इस ग्रुप के ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ले ले फाई ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पर आर जो है जी, इसका जो ऑपरेशन है एडिशन, इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू द पावर ए प्लस बी, क्योंकि फाई जो है ई टू द पावर एक्स व्हिच इज इक्वल टू ई टू द पावर ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी। सो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए जो होगा फाई ऑफ ए एंड ई टू द पावर बी जो होगा इंटू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पर फाई ऑफ ए प्लस बी जो होगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पर प्लस जो है इस ग्रुप जी का ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है ये जी डैश का ऑपरेशन है आर प्लस का। तो यहाँ पर फाई जो है ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर फाई जो है 1 1 ऑन 2 है एंड ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, दैट्स वाई फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर आर से आर प्लस को हम एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पा रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आर जो है आइसोमॉर्फिक टू आर प्लस होगा। नेक्स्ट जो है इन एग्जाम्पल नंबर 3 जो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा U8 विच इज ए ग्रुप ऑफ यूनिट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा U10 के साथ, क्योंकि हमें पता है U8 में जो एलिमेंट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 8, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 1 3 5 7 मॉड्यूलो 8 एंड U10 में जो एलिमेंट्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 10, जो कि होगा 1 3 7 एंड 9 अंडर मॉड 10। तो यहाँ पर दोनों का कार्डिनलिटी जो है 4, तो यहाँ पर हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं लेकिन होमोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो U8 में 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट एंड बाकी जो एलिमेंट है 3 5 7, इन तीनों का जो ऑर्डर होगा ये 2 होगा इन मॉड 8। दैट मीन्स 3 5 एंड 7 इनको अगर हम 2 बार ऑपरेट करेंगे ये हमें आइडेंटिटी देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 जो होगा 9 और 9 मॉड 8 जो होता है 1। सिमिलरली 5 इंटू 5 जो होगा 25, 25 मॉड 8 जो होता है 1। 7 इंटू 7 49 एंड 49 मॉड 8 जो होता है 1। बट यहाँ पर इन U10 3 एंड 7 का जो ऑर्डर होगा ये 4 होगा एंड 9 का ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ पर देखो इस दोनों ग्रुप में ऑर्डर मिसमैच हो रहा है, दैट मीन्स U8 में 3 एलिमेंट का ऑर्डर है 2, बट U10 में एक एलिमेंट का ऑर्डर है 2 एंड बाकी 2 का ऑर्डर है 4। तो यहाँ पर आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हम तो बाइजेक्टिव एंड होमोमॉर्फिज्म शो करते थे, तो यहाँ पर ऑर्डर का क्या रोल है? क्योंकि यहाँ पर देखो ऑर्डर जो है डिपेंड करता है ऑपरेशन के ऊपर। अगर हम कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं दैट मीन्स उस एलिमेंट को हम खुद के साथ कितने टाइम ऑपरेट करने पर हमें मिलेगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म में अंडर द फंक्शन फाई एलिमेंट एंड इसका इमेज का जो ऑर्डर होगा ये सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा एलिमेंट एंड इसका इमेज का तो ये ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये U8 एंड U10 में अगर हम एक फंक्शन ले ले फाई पर लेट 1 जो है 1 को मैपिंग कर रहा है, क्योंकि 1 यहाँ पर दोनों साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट है। 3 जो है 3 को मैपिंग कर रहा है, 5 जो है 7 को मैपिंग कर रहा है एंड 7 जो है 9 को मैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये 1 1 एंड 1 2 है, बट यहाँ पर 5 जो है होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 जो है 7 को मैप कर रहा है। यहाँ पर 5 का जो ऑर्डर है U8 में 2, बट यहाँ पर 7 का जो ऑर्डर है U10 में 4। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ले ले 5 ऑफ 5 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 जो होगा 5 यहाँ पर U8 का एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 5 ऑफ 5 स्क्वायर एंड 5 का जो ऑर्डर है 2, दैट्स वाई यहाँ पर 5 स्क्वायर जो हो जाएगा आइडेंटिटी। सो दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ 1। तो यहाँ पर 1 जो है मैपिंग कर रहा है 1 को, तो ये होगा 5 ऑफ 1। तो यहाँ पर 5 ऑफ 1 जो होगा दिस इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पर अगर हम 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 5 ले ले तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ 5 जो है 5 यहाँ पर मैपिंग कर रहा है 7 को, तो 7 यहाँ पर है 5 ऑफ 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 इंटू 7 व्हिच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर
बट यहाँ पर 7 का जो ऑर्डर है ये 2 नहीं है, तो यहाँ पर 7 इंटू 7 जो होगा 49, तो इसका जो ऑपरेशन होगा 49 mod 10, तो यहाँ पर 49 mod 10 जो होगा दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 जो होगा दिस इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं करेगा। बट यहाँ पर U8 जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा U12 के साथ, क्योंकि U12 में जो एलिमेंट्स आएंगे पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 12, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 1, 5, 7 एंड 11 mod 12। U12 में 5, 7 एंड 11 इन तीनों का जो ऑर्डर होगा ये 2 होगा, तो यहाँ पर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट हम एक फंक्शन ले लेते हैं फाई फ्रॉम U8 टू U12। U8 का जो एलिमेंट्स होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड U12 में जो एलिमेंट्स है 1, 5, 7, 11। तो यहाँ पर अगर हम 5 ले ले 1, 1 को मैपिंग कर रहा है, 3, 5 को, 5, 7 को एंड 7, 11 को। तो यहाँ पर 3 का भी ऑर्डर 2 है, 5 का भी ऑर्डर 2, 5 का भी ऑर्डर 2 है, 7 का भी ऑर्डर 2, 7 का भी ऑर्डर 2 है, 11 का भी ऑर्डर 2। तो यहाँ पर 5 जो है ये 1, 1 एंड 1, 2 फंक्शन है, तो यहाँ पर 5 इज बाइजेक्टिव एंड ऑल्सो 5 जो है ये प्रिजर्व करेगा ऑपरेशन को, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 का ऑर्डर 2 है, 5 का भी ऑर्डर 2। तो यहाँ पर अगर हम 5 3 इंटू 3 ले ले, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 जो होगा 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर जो होगा 1 होगा इन U8, क्योंकि 3 का ऑर्डर 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 तो यहाँ पर 1 मैपिंग कर रहे हैं 1 को, तो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर 5 इंटू 5 अगर हम ले ले, तो यहाँ पर 5 जो होगा 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तो यहाँ पर 5 का भी ऑल्सो ऑर्डर है 2, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर भी ऑल्सो 1 हो जाएगा इन U12। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 5 है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा, तो यहाँ पर 5 जो है ये आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर ध्यान रखना अंडर द आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट का ऑर्डर एंड इमेज का ऑर्डर जो है ये सेम होता है। इसे हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है केलिस थ्योरम, एवरी ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। दैट मीन्स हम किसी भी ग्रुप से एक परमुटेशन ग्रुप को आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। टू प्रूव दिस लेट G बी एनी ग्रुप, देन हमें शो करना पड़ेगा G इज आइसोमॉर्फिक टू एनी परमुटेशन ग्रुप। तो यहाँ पर G जो है ग्रुप है, तो यहाँ पर लेट फॉर ए एलिमेंट G बिलोंग्स टू दिस ग्रुप G डिफाइन ए फंक्शन TG फ्रॉम G टू itself such that TG of X equal to G into X। तो यहाँ पर देखो अगर हम TGX इक्वल टू TG ऑफ Y ले ले, तो यहाँ पर देखो TGX जो है G इंटू एक्स, तो यहाँ पर TGX जो हो जाएगा G इंटू एक्स इक्वल टू TG ऑफ Y जो हो जाएगा G इंटू वाई। तो यहाँ पर G कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि G X एंड Y जो है इसी ग्रुप G के ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा X इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हमारे पास TG ऑफ X इक्वल टू TG ऑफ Y लेने पर X इक्वल टू Y आ रहा है, दैट्स वाई ये जो फंक्शन TG है ये 1, 1 होगा। सिमिलरली टू शो ऑन टू अगर हम TG ऑफ X इक्वल टू Y ले ले, तो यहाँ पर TG ऑफ X जो होगा G इंटू एक्स इक्वल टू Y, तो यहाँ पर X जो होगा G इनवर्स Y। तो यहाँ पर देखो G जो है इस ग्रुप G का एलिमेंट, तो यहाँ पर G इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G एंड Y ऑल्सो बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर G इनवर्स इंटू Y जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर ईच एलिमेंट Y के लिए अंडर द फंक्शन TG यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा X, तो यहाँ पर फॉर एवरी Y देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर TG जो होगा ये ऑन टू होगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन TG है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा फ्रॉम दिस ग्रुप G टू इटसेल्फ। तो हमने परमुटेशन में पढ़ा था, परमुटेशन जो होता है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है फ्रॉम ए सेट टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर TG जो है ये एक परमुटेशन होगा। तो ऐसे ही अगर हम इस ग्रुप G के सारे परमुटेशन का एक सेट ले ले, तो यहाँ लेट G डैश इज ए सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ G so which elements are TG such that for all G belongs to the group G। तो यहाँ पर G डैश जो है ये ग्रुप होगा क्योंकि इसके अंदर से अगर हम एनी दो एलिमेंट लेते हैं आर्बिटरीली, लेट TG एंड TH which is belongs to G डैश, तो यहाँ पर TG into TH जो होगा ये होगा TG of TH of X which is equal to, तो यहाँ पर देखो हमने फंक्शन को लिया था TG of X जो होगा G into X, TG of TH of X जो होगा ये हो जाएगा H into X।
विच इज इक्वल टू अगेन टी जी ऑफ एच इंटू एक्स जो होगा जी इंटू एच इंटू एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जी एच एंड एक्स जो है ये ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जी एच इंटू एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी जी एच ऑफ एक्स वेयर जी एच बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी। तो यहाँ पर टी जी एच जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी डैश होगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एंड ये ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जी एच एक्स ये जो सारे एलिमेंट्स है ये ग्रुप के ही एलिमेंट है। ग्रुप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट्स व्हाई ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम ले ले इस ग्रुप जी से, तो यहाँ पर टी ई ऑफ एक्स जो होगा दिस इज इक्वल टू ई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर टी ई एक्स जो होगा दिस इज आइडेंटिटी। ऑल्सो ये इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, तो यहाँ पर जी इनवर्स जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप जी। तो यहाँ पर टी जी इंटू टी जी इनवर्स जो होगा दिस इज इक्वल टू टी ई। तो यहाँ पर जी डैश जो है ये ग्रुप होगा एंड इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये परमुटेशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जी डैश जो है ये एक परमुटेशन ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम डिफाइन कर सकते हैं एक आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन जी एंड जी डैश। तो यहाँ पर लेट I is a function from G to G dash such that phi of G equal to TG। तो यहाँ पर ये जो phi फंक्शन है ये G के एलिमेंट G से मैपिंग करेगा G डैश के एलिमेंट TG को। तो यहाँ पर देखो अगर हम phi of G इक्वल टू phi of H ले ले, तो यहाँ पर phi of G जो होगा TG एंड phi of H जो होगा TH। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं TG को TG ऑफ X एंड टी एच को टी एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर हम आइडेंटिटी पुट करेंगे दैट मीन्स टी जी ऑफ ई इक्वल टू टी एच ऑफ ई। तो यहाँ पर टी जी ऑफ ई जो होगा जी इंटू ई विच इज इक्वल टू टी एच ऑफ ई जो होगा एच इंटू ई। एंड यहाँ पर आइडेंटिटी ई जो है ये ग्रुप का आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर जी इंटू ई जो हो जाएगा जी विच इज इक्वल टू एच इंटू ई जो हो जाएगा एच। तो यहाँ पर हमारे पास फाई ऑफ जी इक्वल टू फाई ऑफ एच लेने पर जी इक्वल टू एच आ रहा है, तो यहाँ पर फाई जो है 1 1 होगा। सिमिलरली फॉर एवरी टी जी बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट ए जी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यहाँ पर टी जी को हमने डिफाइन ही किया है ऑन द बेसिस ऑफ जी, तो यहाँ पर फाई जो है ऑन टू होगा। नेक्स्ट हमें शो करना है फाई जो है होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट मीन्स फाई जो है ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर अगर हम फाई ऑफ जी इंटू एच ले ले, सो दिस इज इक्वल टू टी जी एच। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं टी जी इंटू टी एच विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर टी जी जो होगा फाई ऑफ जी एंड इंटू टी एच जो होगा फाई ऑफ एच। तो यहाँ पर फाई जो है ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर फाई जो है 1 1 एंड ऑन टू है एंड ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, दैट्स व्हाई फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर जी जो है आइसोमॉर्फिक टू जी डैश होगा एंड यहाँ पर जी डैश जो है ये एक परमुटेशन ग्रुप है। तो यहाँ पर एवरी ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप होगा। एंड यहाँ पर एक चीज मार्क करना, ये केलिस थ्योरम में हमने जो ग्रुप निकाला जी डैश, इसे हम कहते हैं लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड द लेफ्ट रेगुलर परमुटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। दैट मीन्स हमने जो केलिस थ्योरम में पढ़ा जी डैश निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप है जी इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो लेफ्ट रेगुलर परमुटेशन ग्रुप होगा जी डैश, तो यहाँ पर लेट ये फर्स्ट एलिमेंट 1 को मान लेते हैं 1, -1 को 2, आयोटा को 3 एंड माइनस आयोटा को 4। तो यहाँ पर जी डैश में जो परमुटेशन आएंगे T1 T2 T3 T4। तो यहाँ पर T1 जो होगा परमुटेशन बाय केलिस थ्योरम ये होगा 1 इंटू एक्स, क्योंकि हमने केलिस थ्योरम में लिया था टी जी ऑफ एक्स जो होता है जी इंटू एक्स। तो यहाँ पर इस परमुटेशन जो होगा T1 ये इस तरह से होगा। इसको अगर हम आर नोटेशन में लिखेंगे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो यहाँ पर फॉर एक्स इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 1 इंटू 1, फॉर एक्स इक्वल टू -1 ये हो जाएगा 1 इंटू -1 एंड फॉर एक्स इक्वल टू आयोटा ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, फॉर एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। सिमिलरली
T2 जो होगा यहाँ पर, 2 जो है यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, ये जो परमुटेशन होगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा फॉर एक्स इक्वल टू 1, -1 इंटू 1 जो होगा -1 फॉर एक्स इक्वल टू -1, -1 इंटू -1 जो होगा 1 फॉर एक्स इक्वल टू आयोटा, -1 इंटू आयोटा जो होगा माइनस आयोटा, सिमिलरली फॉर एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा जो होगा प्लस आयोटा। तो T2 जो है ये परमुटेशन होगा। सिमिलरली T3 जो परमुटेशन होगा ये होगा आयोटा इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये जो परमुटेशन हो जाएगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो यहाँ पर फॉर एक्स इक्वल टू 1 आयोटा इंटू 1 जो होगा आयोटा, फॉर एक्स इक्वल टू -1 आयोटा इंटू -1 जो होगा माइनस आयोटा, फॉर एक्स इक्वल टू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा जो होगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1, क्योंकि आपने +2 लेवल में पढ़ा होगा आयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इसका जो वैल्यू होता है √(-1). सिमिलरली अगर एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू आयोटा जो होगा दिस इज इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली T4 यहाँ पर जो होगा परमुटेशन ये होगा माइनस आयोटा इंटू एक्स, तो यहाँ पर ये जो परमुटेशन होगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 जो होगा दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा +1। नेक्स्ट माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा जो होगा ये हो जाएगा -1। एंड यहाँ पर देखो अगर हम एक आइसोमॉर्फिज्म ले ले फाई फ्रॉम G टू G डैश, तो यहाँ पर देखो 1 जो है मैप करेगा T1 को, -1 जो है मैप करेगा T2 को, आयोटा जो है ये मैप करेगा T3 को, एंड माइनस आयोटा जो है ये मैप करेगा T4 को। तो यहाँ पर G डैश का जो स्ट्रक्चर होगा, तो पहले हम इस ग्रुप G का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम केली ऑपरेशन टेबल में लिख ले, ये हो जाएगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ पर देखो 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 अगर इस सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेगा ये सेम रहेगा। सिमिलरली -1 अगर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ ये हो जाएगा -1 इंटू -1 1 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा, दिस इज प्लस आयोटा। सिमिलरली आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, दिस इज +1, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा, then minus iota into iota, this is +1, minus iota into minus iota, this is -1। तो यहाँ पर देखो ये जो है इस ग्रुप G का के लिए ऑपरेशन टेबल है, तो यहाँ पर अगर हम G डैश का के लिए ऑपरेशन टेबल निकालेंगे ये हो जाएगा T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4। यहाँ पर G में 1 जो है मैपिंग कर रहा है T1 को, -1 T2 को, आयोटा T3 को, एंड माइनस आयोटा T4 को। तो यहाँ पर देखो इस G डैश का जो टेबल होगा सिंपली G के टेबल में 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जिस पोजीशन में उसको रिप्लेस कर देंगे उस पोजीशन पर T1 T2 T3 T4 के साथ, क्योंकि G एंड G डैश जो है ये आइसोमॉर्फिक है तो इनका स्ट्रक्चर सेम होगा। तो यहाँ पर G डैश का ये के लिए ऑपरेशन टेबल होगा। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द लेफ्ट रेगुलर परमुटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप Z3 इक्वल टू 0 1 2। यहाँ पर Z3 जो है दिस इज इक्वल टू 0 1 2, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे अंडर द एडिशन मॉड्यूलो 3। तो यहाँ पर जो लेफ्ट रेगुलर परमुटेशन ग्रुप होगा Z3 का, लेट इसे हम ले लेते हैं Z3 डैश। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ये होंगे T0 T1 T2। तो यहाँ पर T0 जो होगा ये होगा 0 इंटू एक्स, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है एडिशन तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Z3। सो दिस इज इक्वल टू ये T0 जो परमुटेशन होगा इसे हम ऐसे लिख लेंगे 0 1 2। तो यहाँ पर फॉर एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 0 + 0, एक्स इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 0 + 1, और एक्स इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 0 + 2। तो यहाँ पर देखो 0 मैप करा है 0 को, 1 1 को, 2 2 को, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। सिमिलरली T1 जो होगा दिस इज 1 + x, तो ये जो परमुटेशन होगा 0 1 2, 1 + 0 जो होगा 1, 1 + 1 2, 1 + 2 जो होगा 3, एंड इन mod 3 ये हो जाएगा 0।
सिमिलरली T2 जो होगा 2 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 1 2, यहाँ पर 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 जो होगा 3, मॉड 3 ये हो जाएगा 0, 2 प्लस 2 4, मॉड 3 जो होगा ये होगा 1। तो यहाँ पर अंडर द आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z3 डैश, तो यहाँ पर 0 जो है मैपिंग करेगा T0 को, 1 T1 को, एंड 2 जो है मैपिंग करेगा T2 को। तो यहाँ पर इस ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होगा, पहले हम इस Z3 का अगर केली ऑपरेशन टेबल निकालेंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 0 1 2। तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है एडिशन मॉड्यूलो 3, तो यहाँ पर अगर 0 0 के साथ ऑपरेट करेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 जो है ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 जो है 3, मॉड 3 ये हो जाएगा 0। सिमिलरली 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, मॉड 3 जो हो जाएगा 0, 2 प्लस 2 4, मॉड 3 जो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर Z3 डैश का जो ऑपरेशन टेबल होगा ये हो जाएगा T0 T1 T2 T0 T1 T2। तो यहाँ पर सिंपली ये Z3 के टेबल में 0 1 एंड 2 के पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे T0 T1 T2 के साथ। यहाँ पर ये जो Z3 डैश होगा ये लेफ्ट रेगुलर परमुटेशन होगा इस Z3 का। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड कितना टाइम लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आइसोमॉर्फिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।